हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला सेट प्रैक्टिस आप लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं और ये फुल लेंथ टेस्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम में। हो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से देखेगा। ये जो मैं आपको 40 सीट का जो सीरीज करवा रहा हूँ, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन अपडेटेड होता है और न्यू पैटर्न पर आधारित सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं। जो लोग बिहार मध्य निषेध दरोगा का जो भर्ती अभी आया है उसके लिए भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग दरोगा के लिए तैयारी करते हैं तो मध्य निषेध दरोगा के लिए भी फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए भी है ये टेस्ट, है ना। दोनों को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है और 1800 पोस्ट जो दरोगा का आने वाला है उसके लिए तो है ही, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट में मैं आपको इसका क्या कट ऑफ था वो बता दूंगा, कट ऑफ मार्क, है ना। ये ज़रूरी होता है भाई, कट ऑफ मार्क्स। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि भाई आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किया, और शुरू से लेके अंत तक, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल यार अलग लेवल का होगा, तो ये ज़रूर देते जाइएगा। फिर मैं आपको आंसर तो बताता ही हूँ, साथ में डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन भी करवाता ही हूँ, ठीक है। पीडीएफ के लिए मुझे पता है आप लोग बोलेंगे, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे मैं कंप्लीट पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। चलिए मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको किसी तरह का देखने में समस्या ना हो। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन पुरातात्विक स्थल, ये नाम है कालीबंगा, कह रहा है कि किस राज्य में है। आप लोग जवाब दीजिए। मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूँ और मैप से चीज़ों को समझ लेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि भाई ये इसका लोकेशन कहाँ पे है, और ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। कहाँ पे है, बिल्कुल सभी लोग जो है बी टिक कर रहे हैं। बी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। ये राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान राज्य में है। और ये जिला अगर पूछा जाए तो हनुमानगढ़, राजस्थान का जो है हनुमानगढ़ जिला है। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान के किस जिले में जो है कालीबंगा है, तो हनुमानगढ़ जिले में ये है, ठीक है। अब ये एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, पता है क्या, मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइटर को और पतला कर लेता हूँ ताकि मैं लिखूँ तो आपको सब दिखे। 1 मिनट यहाँ पे देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि इसका जो खोज किया था वो कौन किया था, इस पुरातात्विक स्थल का। तो आप कह सकते हैं कि ये 1952 से 51 से, सॉरी 1951 से 52 ईस्वी के बीच में जो है इसका खोज हुआ था। कौन किया था, तो ये नाम याद रखिएगा ना। इसका नाम था भाई अमलानंद, है ना, अमलानंद घोष। घोष ने जो है इसका खोज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि प्रथम मनके का निर्माण, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण जो है किस स्थल से मिला है ये, मतलब कि प्रथम जो है मन के बनाने का प्रमाण जो है किस स्थल से मिला है। आपके ऑप्शन में है पाटने, ये पाटने है, पटना मत समझ लीजिएगा, भीमबेटका है, और आमदगढ़ है, और बाघोर है। ऑप्शन बताइएगा आप लोग। बिल्कुल सभी लोग जो टिक कर रहे हैं, ए इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल ए ही होगा, यहाँ पे पाटने होगा। फ्रेंड्स, ये जो पाटने है ये महाराष्ट्र राज्य में है, पाटने, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनते हैं, पता है क्या। ये जो मन के बनाने का जो प्रमाण मिला है ना, साक्ष्य मिला है ना, तो यहाँ पे जो प्रथम साक्ष्य मिला है तो ये शुतुरमुर्ग के अंडे पर जो है यहाँ पे चित्रकारी किया गया था, और यहीं से ये प्रथम साक्ष्य मिला था, पहली बात। दूसरी बात जो है सर्वप्रथम, अच्छा आप लोग बताइएगा, चूँकि इसका मैं नहीं बताऊंगा, सर्वप्रथम ये खोज कहाँ पे किया गया, तो यूपी के बांदा जिले में किया गया था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खैर अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है भाई, जो चिरांद है पुरास्थल किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष, अच्छा क्वेश्चन है कि चिरांद पुरास्थल पर जो है किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं, है ना, बताइएगा। तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई ये जो चिरांद है ये है किस राज्य में, तो जाहिर सी बात है ये बिहार राज्य में है, ठीक है। आपके माइंड में चलना चाहिए बिहार राज्य के कहाँ पे, तो भैया बिहार राज्य के जो है कहाँ पे, तो आप कह सकते हैं सर सारण जिला में, है ना, सारण जिला में है। तो
इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए हो जाएगा, नवपाषाणिक संस्कृति हो जाएगा, नवपाषाणिक संस्कृति। तो ये चिरांद पुरास्थल से जो है नवपाषाणिक संस्कृति का अवशेष मिला है। ठीक है, अब यहाँ से 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दिया चिरांद कहाँ पे है, तो बिहार के सारण जिला में है, पहली बात। दूसरी बात जो है प्रोफेसर बीके, प्रोफेसर मैं बात करूँ बीके, है ना, बीके सिन्हा के द्वारा जो है इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था, है ना। तो यहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार के क्या मिला था, तो संस्कृति मिले थे, मतलब कि संस्कृति का अवशेष मिला था, जिसमें मानव का था, घास भूस का था। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ से हाँ बिल्कुल, यहाँ से खेती चावल खेती का प्रमाण भी मिला है। ठीक है, तो इस महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से किसका, तो हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अच्छा, टेराकोटा क्या होता है जरा सा समझ लीजिएगा। तो देखो भाई, टेराकोटा जो है ना, मिट्टी का जो खिलौना होता है ना, उसे आग में पका दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है टेराकोटा। तो ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि भाई कहाँ से मिला है, हल का टेराकोटा, हड़प्पा कालीन स्थल से। तो ये जगह पूछ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वनमाली से। और ये वनमाली जो है ये किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स यह जो है हरियाणा राज्य में है। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछ देते हैं। ठीक है, और इसका जो खुदाई हुआ था यह हुआ था 1973 से 1974 के बीच में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। और कौन करवाया था, तो रविंद्र सिंह जो है विस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, रविंद्र सिंह जो है विस्ट के द्वारा। यहाँ पे लिख दूँ, तो रविंद्र सिंह जो है विस्ट हो जाएगा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो वो मेंशन कर देता हूँ ना, विस्ट होता है। ठीक है, विस्ट के द्वारा किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चलिए बढ़ जाते हैं। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर बाकी जो स्थल है जैसे धौलावीरा है और ये लोथल है, ये दोनों कहाँ पे है, तो मैप पे मैं क्यों कर रहा हूँ, मैपिंग जरूरी होता है। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि यार ये जो है ना, चाहे हिस्ट्री की मैं बात करूँ, चाहे ज्योग्राफी की बात करूँ, चाहे बाकी सेक्शन की बात करूँ, मैपिंग जरूरी होता है। ये आपको हर जगह काम देगा, और मैपिंग से आप ना लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि धौलावीरा जो है गुजरात में है ना, यहाँ पे लोथल भी गुजरात में है, कालीबंगा आप सबको पता ऊपर में राजस्थान में है, वनवाली आपको ऊपर में यहाँ पे दिखेगा हरियाणा में है। तो इस तरीके से चीज़ों को माइंड में रखिए। ठीक है, रखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन एग्जाम हॉल में सही करना है तो। ठीक, तो आंसर क्या होगा, वनवाली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स का था कि सर हम अगर आपके साथ जुड़ के पढ़ना चाहें तो, है ना। तो देखो भाई, ये कंप्लीट क्लास है बिहार और दरोगा के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा से नहीं हो पाया है, या चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही है, मैं साइंस की बात करूँ या आर्ट्स की बात करी, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने में दिक्कत है, या करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ, तो कंप्लीट क्लास आपको एक जगह मिल रहा है। और इसका फी जो है मात्र अभी कम कर दिया गया है 1099। जो लोग इच्छुक है तो आ सकते हैं। इसमें सारे सेक्शन का, मतलब कि सारे सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलता है, सारे सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलता है। और पीडीएफ जो डिज़ाइन किया गया, कंटेंट जो डिज़ाइन किया गया है, आपने देखा ही होगा, एकदम डायग्रामिकली है, पिक्टोरियल फॉर्म में सारी चीज़ें हैं। तो जो लोग इच्छुक है तो इस बैच में आके पढ़ सकते हैं। इसका फ़ी मात्र 1099 1099 है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नंबर है 9341766130। इस नंबर पे चाहे तो आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं 7319924130। इस नंबर पे आप पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर पे भेजिएगा, साथ में अपना नाम। उसके बाद आप जो है बैच में ऐड हो जाएंगे, मतलब कि बैच में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं इस बैच में आ सकते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दिए गए, एकदम जीरो से सब कुछ पढ़ाया जाता है। जो क्लास कंप्लीट हो गया है तो ऑलरेडी मैं जुड़ूंगा बैच में, तो उसका प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, और उसका पीडीएफ भी आपको दिख जाएगा। सारे वीडियो पीडीएफ सब एक जगह मिल रहा है।
और जब जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो आप लोग क्या करिएगा, डे 1 से शुरू करिएगा। जब मैं आपको बैच में जोड़ूंगा तो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिनको लगता है कि मेरा तैयारी हो चुका है, अब मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए भी यहाँ पे एक अभ्यास सीरीज लेके आए हैं और ये भी क्लास शुरू है। अभ्यास सीरीज का खासियत ये है कि भाई साहब आप देख सकते हैं इसमें 40 सेट प्रैक्टिस भी है और सारे जब सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको MCQ भी मिलता है टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक वाइज मिलता है। तो आप देख सकते हैं और इसका फी मात्र जो है 599 है, मतलब कि 599। इसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सेम नंबर है, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा होगा 9341766130, जो मतलब कि सब कुछ सेम है। तो जो लोग इच्छुक है तो आ सकते हो, ठीक है। इसमें 40 टेस्ट भी है और ये सभी का सभी फुल लेंथ टेस्ट है, जो कि आपको कहीं नहीं मिलता है। अगर आप मार्केट में बुक भी लेने जाइएगा 200-250 में बुक देगा, उसमें 10 से 12 टेस्ट रहेगा और टेस्ट का लेबल क्या रहता है आप सबको पता होना चाहिए, है ना। लेकिन ये जो टेस्ट मैं करवा रहा हूँ आपको पता चल ही रहा होगा, सारी चीज़ें अपडेटेड होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो लोग इच्छुक है तो जुड़ के पढ़ सकते हैं, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर एक सीट कंफर्म करना है तो जरूर आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हड़प्पा में जो है एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो है चलता है कहाँ से। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शन में धौलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है। मैं एक मैप बना देता हूँ और आप तब तक जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैपिंग भाई साहब ज़रूरी होता है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैपिंग करो, बिना मैपिंग का तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। चलो बताओ, तो बिल्कुल यहाँ पे धौलावीरा हो जाएगा। तो देखो भाई साहब धौलावीरा भी कहाँ पे है, गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में है, अभी मैंने बताया, है ना। आलमगीरपुर कहाँ पे है भैया, तो ये यूपी में है। और कालीबंगा कहाँ पे है, तो आप कहिएगा सर राजस्थान में है। इस तरीके से चीज़ों को माइंड में रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। हड़प्पा में जो है एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चलता है वो चलता है धौलावीरा से, और धौलावीरा किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है, ठीक है। और धौलावीरा गुजरात की ही मैं बात करूँ तो यहीं से बंदरगाह, जिसे हम लोग गोदीवाड़ा कहते हैं, है ना, तो उसका भी साक्ष्य मिले हैं। खैर इसके बारे में मैं डिटेल में जब थ्योरी वाला क्लास दिया हूँ बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूँ और डायग्रामिकली सब कुछ है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने। क्वेश्चन कह रहे हैं गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम धर्मोपदेश, यहाँ पे शब्द को पकड़िएगा। और कुछ लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये जो बौद्ध सभा हुआ था ना, 4 बौद्ध संगीति हुआ था, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, ये अपना जो है धर्मोपदेश, प्रथम धर्मोपदेश कहाँ पे दिया था, ठीक है। तो ये भी आपके माइंड में सेट होना चाहिए और करना पड़ेगा कहाँ पे दिया था, क्योंकि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आया है और आगे भी आने की संभावना है ही, ठीक है। इसलिए इसे माइंड में रखिएगा। आंसर आप लोग दीजिए, तब तक हम मैप बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए। बताइए कहाँ पे, बिल्कुल आंसर हो जाएगा सारनाथ, है ना। और सारनाथ फ्रेंड्स कहाँ पे है, तो ये यूपी में है, आपको पता होना चाहिए। यूपी के सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, ठीक है। बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर, सभी लोग बी टिक कर रहे हैं, ठीक है, सही, ठीक है। यूपी के वाराणसी जिले में है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। देखो भाई इसी को ना, ये जो सारनाथ है ना, इसका जो प्राचीन काल में ऋषिपत्तनम या फिर मृंगदाव के नाम से जाना जाता है। तो कई बार आपको अलग अलग बुक में ना ऋषिपत्तनम भी रहता है, तो ये सारनाथ का ही नाम था, ठीक है। और बौद्ध धर्म में जो है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, है ना। यहाँ पे इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था इसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तक, ध्यान रखिएगा, परिवर्तन, परिवर्तक नहीं परिवर्तन होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो माइंड में रखिएगा चीज़ों को, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कर रहा है कि बौद्ध गया जो है, बौद्ध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बौद्ध गया। तो बिहार का मैप आपको पता होना चाहिए किसको हुआ था भाई। इस तरीके से मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक्यूरेट ही होना चाहिए, अब एक तरह से बिहार का मैप का ना शेप होना चाहिए, है ना। बताइएगा, तब तक मैं बना देता हूँ मैप, आंसर आप लोग बताइएगा। यहाँ पे गया जिला है, ठीक है।
बिल्कुल, गौतम बुद्ध बी इज द राइट आंसर। सभी लोग बी टिक कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आप सबको पता है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट जो यहाँ पे लुम्बिनी वन था, है ना, वहीं पे हुआ था। लुम्बिनी जो है ना वो वन था, वहीं पे हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिक से बातें हैं। ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को जो है हुआ था बोध गया में। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? देखो भाई, इस त्रिरत्न सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक जो है क्रिया किससे संबंधित है? अब यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये तीन शब्द देके आपको साफ साफ कन्फर्म कर दिया है कि भाई आप किसका आंसर टिक करो। बिल्कुल, 8 का जो है सी इज द राइट आंसर। ये जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में ये त्रिरत्न की चर्चा किया गया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए, जैसे हम लोग त्रिरत्न को ना, जैसे सटीक का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जो है ना, ये तीनों मोक्ष मार्ग को बताया है। तो ये इससे संबंधित है जैन धर्म से, जो कि शब्द को दे दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं थोड़ा सा फास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा, नहीं तो वीडियो बड़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के जो है विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? 9 नंबर का। बिल्कुल, इसका जो है क्या हो जाएगा 9 नंबर का? ऑप्शन दे दूं? यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है। चलिए, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो है डी हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ जाते हैं। पंचायती राज जो है विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने विकसित किया? अशोक मेहता, बलवंत मेहता, जे मेहता या फिर हसमुख भाई मेहता? सब के नाम में मेहता ही है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति का नाम आपने जरूर सुना होगा और यह पंचायती राज से संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का जो है प्रारंभ किसके समय में हुआ था? शब्द को पकड़िए, कौशल और मगध का। ठीक है, 16 महाजनपद आपने पढ़ा होगा, टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आज अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो जाके पढ़ लीजिएगा। चलिए, बिल्कुल डी हो जाएगा, अजात शत्रु। और ये कौन से वंश का था? तो ये हर्यक वंश का आपने जरूर नाम सुना होगा। हर्यक वंश का शासक था अजात शत्रु। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ये पूछ रहा है, नहीं आता है। बिल्कुल, यहाँ पे आप सभी लोग सही बोल रहे हैं। इसका डी हो जाएगा, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति, मैं बात कर रहा हूँ एससी का, अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 13 नंबर का। और अभी ये न्यूज़ में था ये आर्टिकल 13 का। बिल्कुल बताइए, ए हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो है 330 नंबर का जो अनुच्छेद है ना, ये एससी का जो है रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन अगर एक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या संघ राज्य, मतलब कि कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में जो है ये डोगरी भाषा बोली जाती है ना? डोगरी भाषा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोला जाता है भाई? ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे डोगरी नाम से ही पता चल रहा होगा। जो ऊपर में जो राज्य आपने देखा होगा जिसे मकूच कहते हैं ना, तो ये जम्मू और कश्मीर में, ये यूटी अभी है, यूनियन टेरेटरी है दोनों। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये दोनों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में बोला जाता है, ठीक है, इस भाषा का। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल कहता है कि भाई भारत में जो है एक निर्वाचन आयोग होगा? बिल्कुल, आंसर बी हो जाएगा, आर्टिकल 324 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 324 कहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है भाई, किसके द्वारा हटाया जा सकता है निर्वाचन आयुक्त को? ये पूछ रहा है। बिल्कुल, आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 324 के अनुसार
324 क्लॉज 5 के अनुसार, आर्टिकल 324 क्लॉज 5 के अनुसार, ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, किसके, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा इस शब्द को पकड़िए, उसके द्वारा हटाया जा सकता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पता है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई ये प्रक्रिया क्या होता है, तो जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना उसको हटाया जाता है ना, उसी के अनुसार इसको भी हटाया जाता है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त को इस तरीके से भी हटाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हालांकि आसान है लेकिन कन्फ्यूजन में 44वें और 42वें संविधान के लेके लोगों को मन में डाउट रहता है। अभी मैं आपका डाउट ही क्लियर कर देता हूँ। हालांकि आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखो भाई, यहाँ पे 42वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था ना, ये 1976 में हुआ था, और ये 44वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था ना, ये 1978 में हुआ था। तो देखिए 2 साल बाद हुआ था। तो आप ऐसे रख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इस तरीके से, मतलब कि पहले वाला में, दूसरे वाला में नहीं। इस तरीके से भी माइंड में रख सकते हैं, बहुत आसान है, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। 18 नंबर का, बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग सही दे रहे हैं, आंसर डी हो जाएगा। ये 86 नंबर का जो है संविधान संशोधन हुआ था, उसमें यह प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं में जो है चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो है एज कितना होना चाहिए। 73वें नंबर का संविधान संशोधन के तहत शब्द को दिया है, शब्द को पकड़िएगा। बिल्कुल, ये 19 का जो है ना भाई, बी हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 21 वर्ष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ हाँ, 73वें नंबर का संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे कि मतदान की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष जो है किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ये पूछ रहा है मतदान करने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये जो है 61वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत ये किया गया था। पहले जो है बताइएगा, इससे पहले मतदान करने की जो एज रखा गया था वो 21 साल रखा गया था। ठीक है, 61वां नंबर का संविधान संशोधन होता है 1988 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 326 में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 22 का, बिल्कुल हेग में है भाई। कहाँ पे है, हेग में है। स्थापना कब किया गया था पता है आप लोग को। स्थापना 1945 में किया गया था, और जो शुरू हो गया था 1946 में। ये भी डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। आर्टिकल 300। अब यहाँ पे एक अनुच्छेद 300 ए भी है, तो ए का मैं नहीं पूछ रहा हूँ, अनुच्छेद सीधा 300 किससे संबंधित है। बिल्कुल ये हो जाएगा, मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। स्वतंत्र भारत का शब्द को पकड़िए, ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को देख लीजिएगा।
यहाँ पे बिल्कुल सभी लोग सही जवाब देंगे, मुझे पता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका जो टाइम पीरियड रहा ना 26 जनवरी से लेके 26 जनवरी, यहाँ पे डेट देखिएगा, 26 जनवरी 1900 कितना 50 से लेके 13 मई 1962 तक इन्होंने ये पद पर आसीन थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो है किस अधिनियम से सृजित हुआ था, ये पूछ रहा है 25 का। बिल्कुल बी हो जाएगा। यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऐसा किया गया था। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं भाई साहब। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी पता है, कई बार ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से अधिनियम को जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो ये 1900 भारत सरकार अधिनियम 1919 को। ठीक है, ये 20 अगस्त का डेट पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन से जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है? केमिस्ट्री क्वेश्चन आ गया है, जवाब दीजिएगा। नाम से पता चल रहा होगा। रासायनिक परिवर्तन में मतलब जो मिल जाए, भौतिक परिवर्तन ना मिले रासायनिक परिवर्तन को। भोजन का पाचन करना, तो भोजन अगर पच गया, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, मैंने बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। ये मान लो कि स्टोमक है ना, और यहाँ पे भोजन पक गया तो फिर से भोजन दोबारा नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है इसे छांट दोगे आप। खाना पकाना, तो खाना बन जाएगा, उसके बाद दोबारा जो खाना नहीं वापस नहीं आ सकता है। तो ये भी भाई पानी का जमना, ये डायरेक्टली हो जाएगा। पानी को गर्म किया जाना, अच्छा क्या बोल रहे रासायनिक परिवर्तन नहीं, अच्छा सब तो करिए है। इनमें से क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में कौन सा जो रासायनिक परिवर्तन है? ये भी है खाना पकाना, भोजन पाचन, पानी को गर्म किया जाना। तो पानी का जो है यहाँ पे गर्म किया जाना, ये भौतिक परिवर्तन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भौतिक परिवर्तन है। पानी का जमना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि ये पानी फिर से जो है ये जम जाएगा, तो फिर से ये ठंडा, मतलब कि पानी बन जाएगा। इसमें पानी गर्म होगा तो फिर से ठंडा हो जाएगा, मतलब कि अपने अवस्था में आ सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं आ सकता है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा पहला, और दूसरा जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। बाकी ये तीसरा चौथा भौतिक परिवर्तन था। तरीके से चीज़ों को मायने में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक उत्प्रेरक है 27 से बताइएगा। बिल्कुल इसका जो है ये रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है उत्प्रेरक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर जो है नमक और पानी बनाते हैं। तो कह रहा है कि इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है, ये पूछ रहा है आपसे 28 नंबर का। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग यहाँ पे Al2O3 और Z टिक कर रहे हो भाई, बिल्कुल सही है। ये Al2O3 ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ना, इसका रासायनिक नाम है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र ये हो गया। ZnO की मैं बात कर लूँ, जिसे हम लोग जिंक Zn से होता ना जिंक यार, और ओ ऑक्साइड लग गया यहाँ पे ओ लग गया, तो आप पढ़ सकते हैं इसे जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहे हैं कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या बढ़ाया जाता है, स्टील में क्या डाला जाएगा? तो जाहिर सी बात है किसकी मात्रा होगा इसमें, तो कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन जो है ग्रीस को हटाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन भी देख लो, ये वैश्वीकरण द्वारा ये हटाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली की जो है जो स्त्री होता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं ना भाई परेश कर दो, तो बिजली की स्त्री के ताप तत्वों के निर्माण के लिए जो प्रयुक्त धातु होता है कौन सा होता है, उसमें कौन सा धातु लगा होता है, ये कह रहा है भाई 31 का भाई साहब बिल्कुल सी हो जाएगा। नाइक्रोम कराता है, ये बना रहता है ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक जो है कुचालक में नहीं बोल रहा हूँ, सबसे अधिक कुचालक है मतलब कि बेड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर नहीं है।
कौन सा हो जाएगा जिसमें बिजली प्रवाह नहीं करेगा? यहाँ पे देखो तांबा तो होगा, तो ये टिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे पारा होगा। अब यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन, जास्ता भी नहीं होगा। कौन सा बेड बोल रहा है? 32 का, 32 का बिल्कुल पारा होगा। और शीशा और जस्ता जो है इससे ज़्यादा होगा, है ना। तो ये एकदम सबसे बेड जो कंडक्टर है ना, या फिर सबसे अधिक जो कुचालक है, ये ऑप्शन के अनुसार ये पारा हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, उष्मक की कुंडली बनी होती है, किससे बना होता है? उष्मक की जो कुंडली होता है ये किससे? बिल्कुल ये नाइक्रोम से बना होगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर जो है मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है ना सेल्सियस पर, वो कितना होता है? हाँ बिल्कुल 36 डिग्री सेल्सियस होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है भाई, बिजली की मोटर परिवर्तित करती है। बिजली मोटर है ना भाई, कह रहे कौन से ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, ये पूछ रहा है आपसे। 35 का बिल्कुल बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड काला लगता है किस लिए, ये पूछ रहा है। 36 का बिल्कुल जो है किसी रंग को किसके लिए, तो ये परिवर्तित नहीं करता ये, इसलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, मरीचिका का कारण क्या है, ये 37 का। भाई बिल्कुल यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, वायुमंडल के विभिन्न हिस्से का जो है असमान तापमान के कारण से ऐसा होता है। चलो भाई बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को जो है विहीन पाउडर में को चलने पर सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक है। 38 का बिल्कुल ए हो जाएगा, परिकीर्णन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के कारण जो है तारे स्वयं चमकते हैं? 39 का। हाँ ये सब जो होते हैं तारे जो चमकते हैं ना भाई, ये किसके द्वारा? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य में जो आप देख रहे हैं ना चमक, ये किसके माध्यम से होता है? नाभिकीय संलयन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहे हैं, तरंताल का वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? तरंताल 40 नंबर का बिल्कुल। अगर वास्तविक से तरंताल की मैं बात कर लूँ तो ये जो वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन के ये सब कारण होता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको थ्योरी वाला क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया फैलाने के अलावा एनीफिलीज मच्छर निम्न में से किस बीमारी के जो है वाहक होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 41 का बिल्कुल बी हो जाएगा, जो हाथी पाँव जिसे हम लोग फाइलेरिया कहते हैं ना भाई, वो इसी मच्छर के काटने से हो जाता है, ठीक है। एनीफिलीज नामक जो मच्छर होता है उससे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीमोथेरेपी, अच्छा निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? अच्छा कीमोथेरेपी जैसे बताया कैंसर उपचार के लिए काम में लाता है, तो ये पूछा जा रहा है आपके ऑप्शन के हिसाब से है, बताइएगा। बिल्कुल ये जो है उपचार के लिए जो है रसायन का प्रयोग है इसमें। अगला क्वेश्चन अभी, शरीर में जो है लोह की कमी होने का, शरीर में लोह की कमी होने से क्या होता है, ये पूछ रहा है। 43 का बिल्कुल ये इज द राइट आंसर। इसमें रक्त अल्पता हो जाता है, ठीक है। हाँ 43 का ये होगा भाई, मतलब कि शरीर में रक्त का कमी हो जाएगा। रक्त अल्पता का मतलब क्या? अल्प मीन्स क्या होता है भाई? अल्प का मतलब क्या होता है? कम। तो शब्द को पकड़िए ना, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका है? टाइफाइड और कॉलरा किसका उदाहरण है, ये पूछ रहा है।
बिल्कुल सी हो जाएगा, जल का जो है अन्य रोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाता है? सभी लोग इसका जवाब देंगे, मुझे पता है। जिसका किडनी खराब होता है ना भाई, तब यहाँ पे उसका जरूरत पड़ता है, बताओ। बिल्कुल यहाँ पे जो है डायलिसिस हो जाएगा, ये इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है एक किसका? दूध उदाहरण है एक 46 का, बिल्कुल सी हो जाएगा। इमल्शन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है पास्चुराइजेशन में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 47 का, बिल्कुल सी हो जाएगा। इसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में जो है अचानक इसे ठंडा कर लिया जाता है, उसे ही पास्चुराइजेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाई, पीयूष जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, तो ये कहाँ पे होता है ये पूछ रहा है ना। बिल्कुल ये मस्तिष्क में होता है। आप लोग, मैं आपको जो पढ़ाया हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव शरीर के तंत्र, उसमें भी बहुत कायदे से इसको पढ़ाया हूँ, ठीक है। 48 का डी इज द राइट आंसर, मस्तिष्क में होता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कौन हो जाएगा? 49 का, बिल्कुल ये जो है न्यूरॉन होता है ना। न्यूरॉन का आपने साइज देखा ही होगा, कुछ इस तरीके से होता है भी, है ना, आपने देखा होगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन जवाब दीजिए आप लोग। 50 का, बिल्कुल सी हो जाएगा। कार्टिलेज होता है, वो नरम होता है ना। कार्टिलेज का काम क्या होता है, कितने लोग बता सकते हैं, बताइएगा। जैसे हम लोग हिंदी में कार्टिलेज को उपास्थि कहते हैं, कई जगह कार्टिलेज हिंदी में अगर देगा तो उपास्थि लिख के देगा, तो ये ध्यान रखिएगा। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। चलिए आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी डाइस में है, कन्याकुमारी किस राज्य में है? आपने पढ़ा होगा, कन्याकुमारी यहाँ पे है। तो ये कम, अब यहाँ पे केरल के लेके और तमिलनाडु के लेके डाउट रहा था भाई, केरल यहीं तक है और यहाँ पे कन्याकुमारी है सबसे लास्ट स्टॉप पे। ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य में है, तो गलती मत करिएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये, लेकिन पेपर भी बहुत सारे लोग गलत किए हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाता है? 52 का, बिल्कुल ये, इसे हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। मैकमोहन नाम ही था व्यक्ति का, वो उन्होंने ही ये रेखा का निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अभी ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, जो कि हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और मॉक टेस्ट आपका अगर स्कोर कम आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास समय है। अब मान लीजिए जो टॉपिक का क्वेश्चन गलत करते हैं उसे जाके रिविजन करिए, जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है, मालाबार तट जो है किसके बीच स्थित है? मालाबार तट ज्योग्राफी में बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ। यहाँ पे गुजरात से शुरू हो जाता है तट, तट का नाम आपने जरूर सुना होगा भाई, है ना। कह रहा है किसके बीच में? मालाबार तट। सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये हो जाएगा बिल्कुल गोवा और कन्याकुमारी के बीच में। यहाँ पे गोवा है और कन्याकुमारी के बीच का जो ये क्षेत्र है उसे मालाबार तट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? अब देखो, एक ट्रिक भी मैंने बताया था आपको बचपन में, MBA किया। बहुत से बांग्लादेश होता है, आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश होता है ना, बांग्लादेश होता है, ठीक है। क्या होगा, एक मिनट, जस्ट वेट, सॉरी यार, माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, तो मैं आपसे ये बता रहा था, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा मैं आपको ये ट्रिक बता रहा था ना, ये बचपन में MBA का ध्यान रखिएगा, बचपन में MBA है किया, तो बहुत से हो गया बांग्लादेश हो गया,
ये चीन हो गया, चौ का मतलब पौ से पाकिस्तान हो गया, है ना, नौ से नेपाल हो गया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो ये करता है उसके बाद ये करता है, उसके बाद ये करता है, उसके बाद ये करता है। एम से म्यांमार हो गया, बी से भूटान हो गया और अ से अफगानिस्तान हो गया। तो ये सबसे कम करता है, मात्र जो है 106 किलोमीटर अपना सीमा साझा करता है। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका हालांकि आंसर जो हो जाएगा बांग्लादेश, डी इज़ द राइट आंसर। 54 का डी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? अच्छा, वो सेम क्वेश्चन आ गया क्या? कोई बात नहीं, दो क्वेश्चन आ गए तो इसका भी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के किस निम्नलिखित मैदानों में से किसमें जो है, अच्छा कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से जो है किसमें सम्मिलित है? अच्छा, कौन से मैदान में सम्मिलित है? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, बताओ, हालांकि आंसर बताओ आप सभी लोग। बिल्कुल बी हो जाएगा, ये मध्य गंगा का मैदान का क्षेत्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिकीर पहाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस राज्य में है मिकीर पहाड़ी? 57 का सी हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मेघालय राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, इस वाला एरिया को बताइएगा। 5-8 का मैं बात कर रहा हूँ, बी हो जाएगा बिल्कुल, कोरोमंडल तट कहता है। ये सब अच्छे से याद रटना पड़ेगा आपको, है ना। रटना क्या, डायग्राम से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी माध्यम होगा आपका, उस माध्यम से जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो, चूँकि सभी लोग ये वीडियो देखेंगे, तो भाई साहब आपको जो मैं नोट्स दिया हूँ ना, ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, और जो पढ़ाया हूँ उसको देख लो, बार बार देखो वीडियो को, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला है? दक्षिणतम पर्वतमाला, सबसे लास्ट में दक्षिणतम पर्वतमाला, इसको 59 का बिल्कुल डी हो जाएगा। इलायची का पहाड़ी का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, कोटा जो है किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, ये किस देश में है, ये पूछ रहा है। हाँ 60 नंबर का बिल्कुल, ये जो है मलेशिया में है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि समुद्र तल पर जो है पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकटतम स्थान पूछ रहा है। 61 बिल्कुल, ये जो है उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, उत्तरी ध्रुव है ये दक्षिणी ध्रुव है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाद्वीप अलग कैसे हुए, किस सिद्धांत के तहत होता है? 62 का बिल्कुल बी हो जाएगा भाई, विवर्तनिक क्रिया के माध्यम से जो है, या फिर इसके द्वारा ये अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जो है स्थल रुद्ध देश है, जो कि अपना सीमा समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है, सिर्फ स्थल के साथ, सिर्फ मतलब कि स्थल रुद्ध है, ये पूछ रहा है। 63 का बिल्कुल बी हो जाएगा, हंगरी जो देश है ये स्थल रुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पेंजिया से जो है टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? पेंजिया, पेंथलासा और पेंजिया का नाम जरूर सुना होगा। पेंथलासा बहुत मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ, और ये चीज़ें आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा। और मैं तो एकदम जीरो से समझाया हूँ, पेंजिया क्या होता है, पेंथलासा क्या होता है, महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, महासागर का निर्माण कैसे हुआ, मैं सब बताया हूँ। तो ये पूछा जा रहा है कि पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? 64 का सी बिल्कुल, ये गोंडवाना लैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आप लोगों को पता होगा, है ना, ये दो भागों में टूटता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये वाला हिस्सा हो जाता है गोंडवाना लैंड, और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा होता है अंगारा लैंड। बताइएगा कि जो अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप है और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप है, देखते हैं कितने लोग आप तैयार किए हो इसको। अगला क्वेश्चन है भाई, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सा है? 65 का बताइएगा। बिल्कुल, अल्पस जो पर्वत है वो यूरोप की एक जो है पर्वत श्रृंखला है।
अगला क्वेश्चन है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। बिल्कुल सी हो जाएगा। अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था, किसके द्वारा? ये पूछ रहा है 67 का। हाँ ऑप्शन भी दे तो यहाँ पे है भाई, इधर भी ऑप्शन। बिल्कुल सी हो जाएगा, बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फ्री अखबार किसने शुरू किया था? हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था अमेरिका में? बिल्कुल डी हो जाएगा, तारकनाथ दास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में होता है, किसके द्वारा किया गया था? हाँ बिल्कुल महात्मा गांधी। अब कुछ लोग ना यहाँ पे टिक कर दे दिए थे भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि गलत था, ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? सेम क्वेश्चन आ गया ना, महात्मा गांधी। 69 का ये क्वेश्चन हो गया था क्या भाई? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कह रहे ये तीसरे सत्याग्रही कौन थे? बताइए। 70 नंबर का, 70 का बिल्कुल डी हो जाएगा, ये ब्रह्मदत्त थे तीसरे सत्याग्रही। ठीक है, अब यहाँ पे लोग गलत करेंगे क्वेश्चन को। ये 17 अक्टूबर 1940 में वर्धा से शुरू हुआ था, आपको पता होना चाहिए। प्रथम जो व्यक्ति थे ये प्रथम सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे, दूसरा जो थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे जो थे ये ब्रह्मदत्त थे। तो ये तीनों पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये प्रथम, ये द्वितीय और ये तीसरा थे व्यक्ति थे, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय मुद्रा छापा जाता है कहाँ पे? मुद्रा का जो छपाई होता है कहाँ पे, सॉरी किसके द्वारा किया जाता है ये पूछ रहा है। 71 का बिल्कुल डी जो है, अच्छा नहीं किसके द्वारा नहीं, ये कहाँ पे छापा जाता है? तो ये नासिक प्रिंटिंग प्रेस में जो है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ लगाया गया था? 72 का बिल्कुल बी हो जाएगा, सिंदरी में। कब लगाया गया था बताइएगा आप लोग। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किस क्षेत्र में? या किसका? चावल का, दाल का, पटसन का, गेहूं का? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूछ रहा है 73। बिल्कुल डी हो जाएगा, गेहूं उत्पादन में, और जिसमें हरित क्रांति का अहम योगदान है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से निम्नलिखित की जो है उपलब्धता पर निर्भर करता है, इसमें से कौन सा? 74 का बिल्कुल डी हो जाएगा। देखो बीज का वहाँ पे जो है उच्च पैदावार किस्म था, पर्याप्त सिंचाई की सुविधा वहाँ पे मिला, और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भी मिले, तो जाहिर सी बात है डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है भाई 1991 की, इकोनॉमिक्स का ये सारे क्वेश्चन है अभी जो हम लोग आ गए हैं। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था, या फिर क्या लक्ष्य था, क्या था भाई? ये 1991 का शब्द को पकड़िए, 75 का बिल्कुल डी हो जाएगा। इनमें से सभी उदारीकरण था, निजीकरण था और भूमंडलीकरण था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना, सॉरी पंचायती नहीं है, पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, कौन सा था? बिल्कुल भी ये जो था 97 से 1997 से 2005। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है किस क्षेत्र में? है ना, 77 का बिल्कुल बी हो जाएगा, एग्रीकल्चर में, कृषि में। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अस्फीति, ये अपस्फीति है, क्या है? तो ये कह रहा है कि अनुचित, जिसे हम लोग कहते हैं असक्षम, है ना, है। तो यह किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इकोनॉमिक्स में। 78 का बताओ, बिल्कुल सी हो जाएगा। ये JM फिन्स का कहना था, किन्स होगा, सॉरी किन्स है ये, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
विश्व व्यापार संगठन में जो है भारत सम्मिलित हुआ था, कब हुआ था, क्या इसमें ज्वाइन किया गया था भारत कब इसमें ज्वाइन हुआ था? 79 का मैं फिर बात कर रहा हूँ। विश्व व्यापार संगठन में भाई बिल्कुल 1995 इज द राइट आंसर, डी हो जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 1995। अगला क्वेश्चन है भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है, उसका टाइम मतलब कि छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है, ये पूछ रहा है 80 का। बिल्कुल बी हो जाएगा, 1980 से 85 के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है के.एस. मनीलाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे मनीलाल? बिल्कुल ये जो है एक टैक्सोनॉमी थे। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंगो महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है 2025, क्योंकि ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 जो है कह रहे किस राज्य में मनाया गया है, ये पूछ रहा है। और देखो भाई, ये करंट अफेयर्स सारे अपडेटेड होता है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पुराना टेस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं होता इसमें। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे है, और देख लीजिए 2 ऑप्शन यहाँ पे होगा। या आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पल्लास बिल्ली को जो है किस भारतीय राज्य में देखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन मैं करवाया था पिछले सेट में भी। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और न्यूज़ में था, इसलिए मैं लिया हूँ। बिल्कुल ये बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में देखा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहे कि किस मंत्रालय ने निवेश श्रेणी वीजा, सॉरी निवेश नहीं होगा, विशेष होगा, किस मंत्रालय ने विशेष श्रेणी वीजा, ई छात्र वीजा और ई छात्र एक्स वीजा की शुरुआत की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा। 84 का सी हो जाएगा, गृह मंत्रालय ऐसा किया है। आगे बढ़ जाते हैं। 15वें एरो इंडिया इवेंट 2025 का मेजबान देश कौन सा शहर है? मेजबान जो है कौन सा शहर है, ये पूछ रहा है, देश नहीं कर रहा है। 25वें एरो इंडिया इवेंट 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? 85 बिल्कुल बी हो जाएगा, बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, और ये कहाँ पे है भाई? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक आप टिक कर दीजिएगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एआई कहते हैं, तो एक्शन समिट 2025 का मेजबान देश कौन सा है, ये पूछ रहा है। 86 का बताइए। 86 का बिल्कुल बी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने फ्रेंड्स, कह रहा है कि कलमकारी चित्रकला मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? कलमकारी कला, ऑप्शन के हिसाब से भी आप क्वेश्चन को छांट सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? बिल्कुल ये उत्तराखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, गान नंगाई त्योहार, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम जितना स्टार करना है वो कर लीजिए इस क्वेश्चन के लिए, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 स्टार तो कर ही लीजिए। 89 का क्वेश्चन बिल्कुल ये हो जाएगा, मणिपुर इज द राइट आंसर। गान जो है नंगाई त्योहार जो है ये मणिपुर राज्य में अभी हाल फिलहाल में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है 5वें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये पूछ रहा है 90 का। हाँ, ऑप्शन दो यहाँ पे भाई, लो ऑप्शन। बिल्कुल बेंगलुरु आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, चेन्नई में, चेन्नई। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई। तो पहले नंबर पे कोलकाता, दूसरे नंबर पे चेन्नई, तीसरे नंबर पे हैदराबाद, चौथे नंबर पे मुंबई, और 5वें नंबर का सकते हैं बेंगलुरु जो है, ये भारत का 5वां वाणिज्य दूतावास खोला गया वहाँ पे, है ना। तो ये 5वां था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
अब्द अल कुरी द्वीप किस जो समाचारों में था तो कह रहे किस महासागर में स्थित है। अब्द अल कोरी द्वीप, इस शब्द को पकड़िए 91 का बिल्कुल ए हो जाएगा, हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज INS बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोसा, एक मिनट, ला पेरोस नाम पकड़िए, कि चौथे संस्करण में भाग ले रहा है, चौथे संस्करण में भाग ले रहा है। 92 का सही इज द राइट आंसर। आंसर हो जाएगा INS जो है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने जो है 24-25 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, विजय हजारे ट्रॉफी 93 का बताओ। बिल्कुल ये हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन कर रहा है कि महिला शांति सैनिक के लिए पहला सम्मेलन 2025 जो है कहाँ आयोजित किया गया। 94 का बिल्कुल 94 का राइट टू आंसर हो जाएगा। 20 द न्यू दिल्ली नई दिल्ली में। कौन सा दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय एस्परगर है ना, यह है एस्परगर दिवस मनाया जाता है, ये पूछ रहा है आपसे 95 का। 18 फरवरी को मनाया जाता है, जिसे 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, और इस दिन विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान जागरूकता बढ़ाने और समावेशी को बढ़ावा देने के लिए जो है यह कार्यक्रम आयोजित करता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक बातें ध्यान रखिएगा। आंसर ये हो जाएगा 18 फरवरी। अगला क्वेश्चन है भाई 34वें ITTF